हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप का अध्ययन करने के पूर्व हमें ये देख लेना है, जान लेना है कि द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। द्वीप जैसे कभी कभी सुनने में आता है कि एक द्वीप होता है, दूसरा महाद्वीप होता है, तीसरा नदी द्वीप होता है, चौथा प्रायद्वीप होता है, ठीक है। नदी द्वीप एक द्वीप होता है, महाद्वीप होता है, नदी द्वीप होता है, प्रायद्वीप होता है। ये है क्या? तो यहाँ पे समझिए कि द्वीप किसे कहेंगे, ठीक है। तो वैसे स्थल रुद्ध यानी वैसे स्थल जिसके चारों ओर जल से घिरा हो, ठीक है, उस स्थल को द्वीप कहते हैं। वैसे स्थल जिसके चारों ओर जल क्षेत्र से घिरा हो, जल क्षेत्र हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप, ठीक है। और एक होता है महाद्वीप, वैसे स्थल जो बड़ा स्थल हो, स्थल बहुत बड़ा हो और महासागरों से घिरा हो, ठीक है। तो वैसे स्थल को कहा जाता है महाद्वीप। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक तरफ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जैसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो क्षेत्र स्थल बहुत बड़ा हो और महासागरों से घिरा हो तो उसे महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। एक है नदी द्वीप, जैसे एक नदी आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये नदी, और ये इसकी धारा दो तरफ चला जाता है, ठीक है। यहाँ बीच में स्थल हो जाता है और ये जल आ रही है, एक और इधर जल और ये एक और ये, ठीक है। अब क्या है, बीच में स्थल का निर्माण हो गया और ये इसके इस ओर और इसके इस ओर दोनों तरफ जल है और ये चारों तरफ अब तो जल हो गया और बीच में स्थल है और ये फिर आगे प्रवाहित होने लगती है, तो इसे कहा जाता है नदी द्वीप। जैसे आप जानते होंगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप है, ठीक है। ये विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो नदी द्वीप देख लिए, यानी नदियों पर जो द्वीप का निर्माण होता है, यानी चारों तरफ जल और एक जो बीच में है वो स्थल, तो उसे कहा जाता है नदी द्वीप, ठीक है। एक होता है प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप क्या है? तो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल हो, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो तो प्रायद्वीप। तो ये जो क्षेत्र है ये भारत का प्रायद्वीप है, यानी दक्षिणी भारत का प्रायद्वीप क्षेत्र। जैसे ये कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी ये जल क्षेत्र है और ये भी जल क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये काठियावाड़ का क्षेत्र है और ये कच्छ की खाड़ी है और ये जो क्षेत्र है ये खंभात की खाड़ी है, एक कच्छ की खाड़ी है। तो चारों तरफ तीन तरफ जल है और एक तरफ स्थल है, तब इसे कहा जाएगा प्रायद्वीप। तो कौन सा प्रायद्वीप? तो काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रायद्वीप। एक होता है द्वीप समूह, ठीक है, एक होता है द्वीप समूह। ये द्वीप समूह क्या है, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा। वैसे द्वीप यानी वैसे द्वीप जो एक समूह के सूचित एक समूह का सांकेतिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, तब उसे द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, 36 द्वीप यहाँ पे है और इसका सांकेतिक एक ही नाम दिया गया है लक्षद्वीप, ठीक है। तब इसे कहा जा सकता है लक्षद्वीप समूह। इधर अंडमान निकोबार है, तो इसमें बहुत सारा द्वीप है, ठीक है, लेकिन सभी को मिलाकर कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है।
ठीक है। जैसे इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला जो देश है वो इंडोनेशिया, लगभग 13,000 द्वीप है। तो सभी को मिलाकर कहा जा सकता है इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो द्वीप जान गए कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप, नदी द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सब निर्माण कहाँ होता है, तो सागर में होगा, ध्यान दीजिएगा, महासागर में होगा, महासागर में होगा, या फिर नदी पे होता है, ठीक है, या झील में भी होगा, ठीक है। ये सब क्षेत्रों में द्वीप, ठीक है, या महाद्वीप, नदी द्वीप, प्रायद्वीप या द्वीप समूह का निर्माण होता है, ठीक है। द्वीप जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, या प्रवाल भित्ति के द्वारा होता है, प्रवाल भित्ति, ठीक है। प्रवाल एक विशेष प्रकार का जीव होता है जिसका यानी ऊपरी जो सतह होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और वह जीव जब उसका मृत्यु हो जाता है तो इसके ऊपर इसका प्रजनन करने पर जो जीव आता है वो इस पे निवास करना शुरू कर देता है। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसके द्वारा फिर जो प्रजनन के बाद जो जीव आया वो इस पे निवास करना शुरू कर देता है। इसकी संख्या अरबों कई खरबों में रहता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाता है, ठीक है, क्षेत्र, और ये धीरे धीरे एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। तो इसी प्रकार द्वीप जो है वो दो तरह से मुख्य रूप से देखा जाता है, एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा और एक प्रवाल भित्ति क्रिया के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, यानी प्रवाल द्वीप है, प्रवाल निक्षेपण के द्वारा निर्मित द्वीप है। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है, तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप या लक्षद्वीप समूह जो भी है इसमें सभी द्वीप ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार का जो द्वीप है वो प्रवाल निर्मित द्वीप नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का सबसे प्राचीन जो नाम है वो नाम का उल्लेख होता है लक्काद्वीप, ठीक है। लक्काद्वीप प्राचीन नाम, यानी इस क्षेत्र का प्राचीन जो नाम है जातक ग्रंथों में जो उल्लेख है वो लक्काद्वीप के नाम से किया गया। इसका और भी नाम है मिनिकॉय, ठीक है, इसका और भी नाम का उल्लेख होता है मिनिकॉय, ठीक है। और भी इसका एक नाम है अमीनीद्वीप, अमीनीद्वीप, ठीक है। यानी लक्षद्वीप को तीन नामों से जाना जाता था, ठीक है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनीद्वीप, ठीक है, तीन नाम। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि 1973 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1973 ईस्वी में लक्षद्वीप नाम दिया गया, यानी लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनीद्वीप को नाम में परिवर्तन कर नाम क्या रखा गया, तो लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। किस क्षेत्र को, ये पूरे क्षेत्र को रखा गया क्या, लक्षद्वीप, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब है कि इसकी जो राजधानी है वो कवारत्ती है, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। देखिए ये जो क्षेत्र है यहीं पे इसका राजधानी है, यानी पूरे क्षेत्र का लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती जो द्वीप है वहीं पे इसका राजधानी निर्धारित किया गया। जो लक्षद्वीप है, ये जो द्वीप है इसकी कुल जो जनसंख्या है वो लगभग अभी वर्तमान में 70,000 है, ठीक
ठीक है। लगभग कितना जनसंख्या है? तो 70,000। कहाँ का? लक्षद्वीप का, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है लक्षद्वीप, ये जितने भी संघ शासित क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है? तो वो होगा लक्षद्वीप, ठीक है। और ये जनसंख्या में यहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय के कौन सा लोगों का निवास है? तो यहाँ पे इस्लाम समुदाय अर्थात मुसलमान, ठीक है, कह सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। और वो भी इसमें सुन्नी संप्रदाय के लोगों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। कहाँ? तो लक्षद्वीप समूह में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, किसका? लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा लक्षद्वीप फैला हुआ है। और ये कौन से सागर में है? तो याद रखिएगा, ये अरब सागर में, अरब सागर, ठीक है। ये अरब सागर में स्थित है। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर, ये अरब सागर। अब देखिए, ये जो लक्षद्वीप है और ये केरल का तट है, ठीक है ना, ये केरल का तट है यानी मालाबार तट इसे कह सकते हैं, ठीक है, मालाबार। और मालाबार तट और लक्षद्वीप समूह यानी लक्षद्वीप के बीच में ये जो सागर है, ठीक है ना, ये जो जल क्षेत्र है, इसको कहा जाता है लक्षद्वीप सागर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप सागर। प्रश्न पूछेगा। और केरल के तट से लक्षद्वीप की जो दूरी है, ठीक है ना, कितना किलोमीटर? तो 300 किलोमीटर है, ठीक है ना, 300। यानी केरल तट, मालाबार तट से हमको लक्षद्वीप समूह जाना है यानी राजधानी यदि कवारती जाना है तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? तो 300 किलोमीटर औसतन है इसकी दूरी, ठीक है ना। कहीं पे बहुत सारा ऐसा द्वीप है कि 400 किलोमीटर केरल के तट से दूरी है, कहीं पे 350 किलोमीटर है, लेकिन औसतन 300 किलोमीटर है। और ये जाना पड़ेगा यहाँ से जलयान के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जलयान के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवाई अड्डा भी स्थित है, वो आगे हम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्षेत्र में एक जिला भी आता है, जिला। तो जिला कितना है? एक। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह जो है वहां एक ही जिला है, ठीक है ना। जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अनेक जिले हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पे लक्षद्वीप है, एक ही जिला है और उस जिला का नाम है लक्षद्वीप जिला, ठीक है ना, लक्षद्वीप जिला। अब यहाँ पे आता है भाषा, ठीक है। कौन? भाषा। तो भाषा क्या क्या है? तो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मलयालम भाषा, मलयालम, ठीक है, मलयालम भाषा बोली जाती है। कहाँ? तो लक्षद्वीप में। अब इसमें से ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों पर अंग्रेजी या मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन एक द्वीप, लक्षद्वीप का मात्र एक द्वीप ऐसा है जिस पे महल भाषा बोली जाती है, महल, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है? तो ये मिनी क्वाई द्वीप है। याद रखिएगा, मिनी क्वाई द्वीप में महल भाषा बोली जाती है, बाकी सभी द्वीपों में अंग्रेजी भाषा और मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम क्यों बोली जाती है? क्योंकि केरल के क्षेत्र में, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और इससे यानी नजदीक होने के कारण जल क्षेत्र इसे सीमा
सीमावर्ती होने के कारण मलयालम भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मिनी क्वाय में कौन सा, महल भाषा। महल भाषा किस देश की भाषा है, तो मालदीव का जो भाषा राज्य भाषा है वो कौन सा है, महल, यानी महल भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और इसी के सीमावर्ती होने के कारण मिनी क्वाय में भी महल भाषा बोली जाती है। बाकी और अन्य लक्षद्वीपों के क्षेत्रों में महल भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसका गठन होता है यानी लक्षद्वीप का, वो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ये डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जैसे ये लक्षद्वीप पर सबसे पहली बार उल्लेख होता है, यानी लक्का द्वीप जो है वहां पे बौद्ध धर्म के जातक गाथाओं में इसका उल्लेख किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जातक गाथाओं के बाद चोल शासक जो थे वे भी लक्षद्वीप पर अपना अधिपत्य स्थापित किए, ठीक है। इसके बाद चोल के बाद पुर्तगाली जब आए 1500 ईस्वी यानी 1498 में वास्को डी गामा के जो बाद यहाँ पे लक्षद्वीप क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा, ठीक है। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद टीपू सुल्तान का यहाँ पे अधिकार हुआ, जो हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, उन्होंने भी यहाँ पे अपना एकाधिकार स्थापित किया। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अंग्रेजों से भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इस क्षेत्र को भारत में मिलाकर और लक्षद्वीप का नामकरण किया गया और इसकी राजधानी कवारत्ती बनाई गई, ठीक है, कवारत्ती बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी दिन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ही केरल के हाई कोर्ट जो है, ठीक है, एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि, ठीक है, वहां उस हाई कोर्ट का गठन किया गया और इसको क्षेत्र वहीं यानी लक्षद्वीप को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया, ठीक है। जैसे आगे समझिए कि ध्यान से समझिए यहाँ की प्रशासक लक्षद्वीप में राज्यपाल या किसी प्रकार का कोई इस क्षेत्र में निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट प्रशासक भेजा जाता है यानी नियुक्त किया जाता है। तो अभी वर्तमान समय में यहाँ का प्रशासक जो है वो दिनेश्वर शर्मा है, ये आईपीएस है, दिनेश्वर शर्मा। लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है, दिनेश्वर शर्मा, वो आईपीएस है, यही प्रशासक के रूप में यहाँ पे कार्य संचालित करते हैं, ठीक है। ये लोकसभा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में मात्र 1 लोकसभा है, कितना, एक लोकसभा सीट है। और ये जो लोकसभा वर्तमान क्षेत्र में जो सांसद है, याद रखिएगा, जो सांसद है वहां का लक्षद्वीप का अभी 2020 में जो सांसद है वो है मोहम्मद फैजल, बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद फैजल वहां का सांसद है। और ये कौन से पार्टी से संबंधित है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस, मोहम्मद फैजल, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा मात्र 1 है, सांसद कौन है, मोहम्मद फैजल। हाई कोर्ट बताएं, हाई कोर्ट कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो केरल का। जैसे मान लिया जाए कि लक्षद्वीप में कोई व्यक्ति निवास कर रहा और एक दूसरे व्यक्ति से उसका विवाद हो जाता है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट जाना चाहता है। तो लक्षद्वीप में तो हाई कोर्ट है नहीं, तो वो जाएगा कहाँ, तो इसके अधिकार क्षेत्र जो नजदीकी क्षेत्र है जैसे केरल, तो केरल के हाई कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, चाहे वो दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे कलकत्ता हाई
कोर्ट जो है वो उसका खंडपीठ कहाँ स्थापित किया गया है, तो उसका खंडपीठ स्थापित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। तो अंडमान निकोबार की कोई भी व्यक्ति यदि हाईकोर्ट में याचिका दायर करना चाहता है तो डायरेक्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन ही दायर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और याचिका दायर करना चाहता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन यदि लखनऊ के आसपास का है, ठीक है ना, और इलाहाबाद जाने में उसका बहुत समय लगता है तो लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत उस केस को दायर करेगा, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट है और इसका खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ है, ठीक है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, तो एर्नाकुलम जिला जो है कोच्चि इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईकोर्ट। इसके बाद कुल द्वीप, ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप में कुल जो द्वीप है वो 36 द्वीप है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कितने द्वीप है, 36। लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है, और इस 36 द्वीपों में मात्र 11 द्वीपों पर ही लोगों का निवास है, यानी 11 द्वीपों पर ही वहां यानी मनुष्य निवास करते हैं। कहां, तो लक्षद्वीप में। और इसमें से 11 द्वीप में से 6 द्वीप जो है, ध्यान से समझिए, 6 द्वीप कौन कौन, ये पिटली यानी पिटली द्वीप को छोड़कर अगाती द्वीप, बंगाराम द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक है, एंड्रोट, कवारती, कन्नानौर और मिनिकॉय, ये जो 6 द्वीप हैं इस पे देशी पर्यटक जा सकते हैं। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति पर्यटन के लिए 6 द्वीपों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक है, विदेशी पर्यटक वो 2 द्वीपों पे जा सकते हैं, 2, मात्र 2। इसके बाद और भी कोई द्वीप पर उसे पर्यटन के तौर पे जाने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, ठीक है। कौन कौन 2 द्वीप है, तो एक है अगाती द्वीप, ये द्वीप पे कोई भी विदेशी पर्यटक लक्षद्वीप में जाकर वहां पे घूम सकता है, और एक है बंगाराम, ठीक है, बंगाराम द्वीप, ये अगाती है और ये बंगाराम द्वीप है, ठीक है। ये दोनों द्वीप पर विदेशी सैलानी पर्यटन के तौर पे जा सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और कोई द्वीप पर नहीं जा सकते विदेशी सैलानी, ठीक है। जबकि देशी सैलानी यानी भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, ये 6 द्वीपों पर पर्यटन के तौर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो पर्यटन जाने के लिए 2 माध्यम है, एक जलयान है, ठीक है, जलयान के माध्यम से जा सकते हैं, और दूसरा जो है हवाई अड्डा। तो लक्षद्वीप में मात्र अगाती द्वीप पर ही हवाई अड्डा है, ठीक है, यानी 36 द्वीपों में मात्र एक द्वीप अगाती द्वीप पर ही हवाई अड्डा बनाया गया है। प्रश्न पूछा गया भी है कि लक्षद्वीप के कौन सा द्वीप पर हवाई अड्डा बनाया गया या निर्माण किया गया, तो कौन सा द्वीप है, अगाती द्वीप, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद पर्यटन के लिए बंगाराम, ठीक है, तो 2 द्वीप, ये 2 द्वीप विदेशी सैलानी के लिए, ये 6 द्वीप देशी सैलानी के लिए। मानव यानी निवास करता है कितने द्वीपों पर लक्षद्वीप, तो 11 द्वीपों पर। कुल द्वीप की संख्या कितना है, तो 36, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पिटली द्वीप है, एक कौन सा है, पिटली द्वीप, यहाँ पे पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा, पक्षी अभयारण्य है। प्रश्न पूछेगा लक्षद्वीप के कौन सा द्वीप पर पक्षी अभयारण्य
स्थापित है, ठीक है ना। कौन सा द्वीप पे पक्षी अभ्यारण्य है, तो कौन सा द्वीप, पिटली द्वीप। और यहाँ पे मानव का निवास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या मनुष्य निवास नहीं करते हैं, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सा द्वीप है, पिटली द्वीप, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल, ठीक है। कैसे, तो ये जो देख रहे हैं, ये जो द्वीप है, ये है मालदीव। कौन सा है, मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से। यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो मालदीव और ये मिनी क्वाई के बीच 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल स्थित है। 8 डिग्री कैसे चैनल कहेंगे, तो मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ध्यान से समझिए, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री चैनल, ठीक है ना। ये 10 डिग्री चैनल, 20 डिग्री चैनल, इसी तरह 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो कन्याकुमारी का क्षेत्र है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट चैनल कहेंगे, यहाँ से गुजरेगी तो इसी के नीचे 8 डिग्री हो जाएगा, तब तो ये बढ़ेगा, 4 आ गया, तो 8 डिग्री ये है, 8 डिग्री, जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही 8 डिग्री चैनल कहा गया है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच काटती है जी, किसके किसके बीच है, तो मालदीव और मिनी क्वाई के बीच। 9 डिग्री जो चैनल है वो किसके किसके बीच है, तो मिनी क्वाई और लक्षद्वीप के बीच है, ठीक है ना। मिनी क्वाई भी लक्षद्वीप में ही आता है, ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप का संघन द्वीप यहाँ होने के कारण मिनी क्वाई और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, ये जो 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री चैनल जो ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक है, और सॉरी अंडमान और निकोबार के बीच में ये काटती है, ठीक है। इधर हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, लघु अंडमान, याद रखिएगा इस तरह से यहाँ करते हैं। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये आ गया कौन सा, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। तो ये जो है लघु अंडमान और ये इधर है कार निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार के बीच जो जल क्षेत्र का बंटवारा करता है वो कितना डिग्री है, तो 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल ये। तो इसी तरह 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12, 13, 14, इसी तरह यहाँ पे कर्क रेखा आ जाएगा कितना, 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, समझ में आ रहा है। यानी इसके नीचे होगा 0 डिग्री, 0, 1, 2, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, 23.5 डिग्री आ जाएगा, तो इसको 23.5 डिग्री चैनल भी कर सकते हैं, यानी कोई दो स्थल के बीच में जल क्षेत्र है तो उसे पास कर सकते हैं या चैनल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होता यहाँ पे है 11 डिग्री चैनल। ये 11 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप को आपस में जोड़ता है, है ना, ये लक्षद्वीप को आपस में जोड़ता है, कितना डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। प्रश्न पूछेगा लक्षद्वीप को आपस में कितने डिग्री चैनल जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो कितना, 11 डिग्री चैनल। प्रश्न पूछेगा मालदीव और मिनी क्वाई के बीच कितने डिग्री चैनल गुजरती है, तो मालदीव और मिनी क्वाई 8 डिग्री चैनल, मिनी क्वाई लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, ठीक है। आपस में लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चैनल हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कच्छ का तटीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है कच्छ का तटीय क्षेत्र, इसे कच्छ तट भी कह सकते हैं, कच्छ तट। ये जो क्षेत्र है ये काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र है, काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र। और यहां से काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र और ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट।
जिसमें महाराष्ट्र का आ जाएगा और गोवा का, ठीक है ना। क्षेत्र आ जाएगा कोंकण तट, ये जो तट है वो कोंकण तट आ जाएगा। इसके बाद ये जो कर्नाटक में आ जाएगा वो कनारा तट कहा जाता है, कनारा तट या केनरा तट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो तट है यानी समुद्र से सटा हुआ तटीय क्षेत्र, ये कनारा या केनरा तट भी कहा जाता है, ये कोंकण तट हो गया, ठीक है ना। और ये काठियावाड़ तट हो गया, ये कच्छ तट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो केरल का भाग जो आता है ये जो है मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार। ये 11 डिग्री जो चैनल है ये आपस में लक्षद्वीप को जोड़ती है, आपस में लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल है ये मिनी क्वाय और लक्षद्वीप को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल है ये किसको? तो मालदीव और मिनी क्वाय को अलग करती है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो याद रखिएगा वो कौन सा है? मिनी क्वाय द्वीप है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन सा? मिनी क्वाय द्वीप, ठीक है। और इसी द्वीप पे मौसम वेधशाला स्थित है, ठीक है। मौसम वेधशाला यानी कहा जा सकता है कि अरब सागर का मौसम वेधशाला स्थित कहाँ पे है? तो मिनी क्वाय पे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको पूरा लक्षद्वीप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये किस तरह से लक्षद्वीप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36, 6 पे देशी पर्यटक, 2 पे विदेशी पर्यटक। हवाई अड्डा कहाँ है? अगाती द्वीप पर है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, तो पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नियमित वीडियो अब जाता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।